नमस्कार। तो हमारी मौजूदगी है इस समय घोसी में। बात करेंगे हम सदर विधानसभा क्षेत्र की, जहां से अब्बास अंसारी को 2 साल की सज़ा हुई है और उनकी विधायकी को खत्म कर दिया गया है। यानी कि 2 साल की सज़ा होने के बाद अब वो सदर से सीट खाली हो चुकी है। विधायक जी, परसों फैसला आया और जो सदर विधायक हैं अब्बास अंसारी, उनकी विधायकी को खत्म कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं न्यायालय पे आप सभी के साथ न्यायालय को मैं धन्यवाद अर्पित करूंगा कि जो भी होता है न्याय हित में होता है। और ये जितनी प्रक्रियाएं हुई आप देख रहे हैं, वो सारी की सारी प्रक्रियाएं संवैधानिक और न्यायिक तरीके से हुई हैं। और जैसे फैसला आया, फैसला आने के बाद तुरंत विधानसभा ने उनकी सदस्यता रद्द की है, तो ये कहीं से भी असंवैधानिक नहीं, सारी की सारी प्रक्रियाएं संवैधानिक हैं। विधानसभा घोसी की सीट खाली हो मऊ की सीट खाली हो चुकी है। मगर एक सवाल तो है ना, लोग कर रहे हैं सवाल, बैठ करके विपक्ष भी कर रहा है, लोग भी चर्चा कर रहे हैं, और इतनी जल्दी क्या थी? रविवार को खोल दिया, जबकि रविवार को सरकारी नहीं खोले जाते हैं दफ्तर। देखिए, ऐसा नहीं है। विधानसभा मैं भी रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जनहित से संबंधित हैं। वो सारे के सारे काम, चाहे रविवार हो चाहे कोई भी वार हो, जब जनहित का विषय आएगा और न्यायालय से संबंधित विषय आएगा तो उसके लिए 24 घंटा हमारी योगी जी की सरकार काम करती है। अब जो उपचुनाव है, क्योंकि वहाँ से नोटिस भी जारी हो गई है कि अब सीट खाली है, उपचुनाव कराने के लिए वहाँ पे चुनाव आयोग को नोटिस भी भेज दी गई है, नोटिफिकेशन। विजय राजभर का क्या स्टैंड है? क्या वो सदर से चुनाव लड़ने आ रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं कभी चुनाव लड़ने की इच्छा मैंने जाहिर नहीं की थी। मैं जब घोसी विधानसभा का नेतृत्व करने का अवसर पार्टी ने दिया था, उस समय एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता, एक दायित्व था, महामंत्री जिला का था मैं भाजपा का, और पार्टी ने मुझे लायक समझा, टिकट दिया, जिताया और विधायक बनाया। पुनः दूसरी बार 22 में भी टिकट दिया, लेकिन कुछ कम मतों के कारण मैं उस व्यवस्था में नहीं आ पाया। लेकिन घोसी की जनता के बीच में लगातार मैं बना हूँ और घोसी के बीच में ही बना रहूँगा मैं। रार शुरू हो गई है। पहले अब्बास अंसारी को लेकर ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि हमारे विधायक नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के हैं। जब से वहाँ पे सीट खाली हुई है, वो लगातार कह रहे हैं कि वो सुभाषबा के विधायक हैं और सुभाषबा के विधायक थे और मैं इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट जाऊँगा। अगर उपचुनाव होता है तो वो कह रहे हैं कि जब भी लड़ेगी सुभाषबा लड़ेगी। देखिए, वो जो कहना चाहते हैं वो उनका व्यक्तिगत विषय है, भारतीय जनता पार्टी का कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की चल रही योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार जनता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती है और जो भी जनता के विषय में होता है सारी कार्रवाइयाँ जनता के लिए करती है। उसी में आपने देखा होगा सदस्यता रद्द हो गई है। बाकी हमारा नेतृत्व जो एनडीए है, जो गठबंधन है हमारा, वो तय करेगा कि सदर विधानसभा का प्रत्याशी कौन होगा और वही तय करेगा, उसी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी। ओम प्रकाश राजभर के बयान से कितना सहमत हैं या नहीं सहमत हैं आप? वो लगातार कह रहे हैं कि सुभाषपा का सीट रहा है, वो ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम, हमारे विधायक हैं। अब कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हमारे विधायक नहीं हैं। देखिए, उनकी बातों को मैं इसलिए नहीं कह सकता कि वो हमारे नेता नहीं हैं। हमारे नेता योगी आदित्यनाथ जी हैं, भूपेंद्र चौधरी जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, आदरणीय हमारे मोदी जी हैं, हमारे अमित शाह जी हैं। वहाँ से जो संदेश आता है, वहाँ से जो सूचना आता है, तो हमारे संगठन में एक कहावत है कि सूचना के बाद सोचना बंद। तो हम लोग सोचना बंद कर देते हैं। जो नेतृत्व दे देता है फैसला, हम लोग उसको लेकर दौड़ना शुरू कर देते हैं। रही बात जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता उनका क्या कहना, आज कुछ और कहेंगे, कल कुछ और कहते हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो तय करेगा वही हम लोग मानेंगे और उसी के नेतृत्व में हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे। मतलब ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेते आप? मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, मैं अपनी पार्टी की बात मानता हूं। अरुण राजभर ने बातचीत करते हुए कहा है कि कल एक डिबेट में वो बोल रहे थे कि 2017 का चुनाव में जीत गया होता, मगर अशोक सिंह मुख्तार अंसारी के साथ हो गए और उनको हरा दिया गया। अभी मैंने बताया ना कि वो सारे लोग, कोई कुछ बोलता है, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है। जब उनके भीतर जाएंगे तो और बहुत सारी लड़ाइयाँ उन लोगों के बीच में चल रही हैं। लेकिन इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान मेरी समझ से बहुत ही गलत है। जिन कार्यकर्ताओं ने गठबंधन धर्म का पालन किया और चिलचिलाती धूप में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे 17 की विधानसभा का चुनाव रहा हो, मैं भी उसमें रहा हूँ, प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ, और सारे लोगों ने जी तोड़ मेहनत की है। नहीं तो कितना उनका मत है ये आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। यही घोसी का उपचुनाव था, मैं भी कैंडिडेट था और मैं राजभर होने के नाते हमारे सामने उन्होंने कैंडिडेट अपना उतारा था और बहुत ताल ठोकते थे। लेकिन क्या रिजल्ट रहा? पार्टी ने मुझे विधायक बनाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें विधायक बनाया। तो मैं सारी बातों को एक साथ में कहना चाहता हूं कि भाजपा जो तय करेगी वही होगा। बाकी लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। क्या थोड़ा सा ये भी बता ही दीजिए ना, उपचुनाव कब तक हो रहा है? अब ये तो निर्वाचन आयोग तय करेगा, हम लोग नहीं। संस्थाओं का अलग अलग काम है और संस्थाओं पर अतिक्रमण करना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं, नहीं उसके कार्यकर्ताओं का काम है। विजय राजभर का क्या है, चुनाव लड़ना सोच रहे हैं सदर से? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो फैसला आएगा
सबसे बड़ा झंडा और डंडा लेकर के हम लोग लड़ाई पे लड़ लेंगे। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, और सिपाही जब जो भी आदेश आ जाता है कमांडर का, तो हमारे कमांडर का आदेश आ जाएगा कि जिनके नेतृत्व में लड़ाई लड़नी है, तो हम लोग लड़ाई लड़के दिखाएंगे और जीत के दिखाएंगे। तो हमारे साथ थे घोसी विधानसभा के पूर्व विधायक विजय राजभर जी। उन्होंने बातचीत में कहा है कि सदर सीट खाली हुई है, पार्टी का जो भी फैसला होगा उसका स्वागत किया जाएगा, और जिसे भी टिकट मिलेगा हम उसके साथ मजबूती के साथ उसका प्रचार करेंगे और चुनाव जिताने का काम करेंगे। वहीं ओम प्रकाश राजभर पे इन्होंने बयान कर देते हुए कहा है कि उनका किसी भी बात का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी वो कुछ बोल जाते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, अब कुछ ही दिन में शुरू हो जाएगी सदर चुनावी चर्चा। देखते रहिए मऊ तक न्यूज़। मैं हूँ संजय, नमस्कार।